हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऐसा एक शेयर जिस शेयर के बारे में कॉन्फिडेंटली ये कहा जा सकता है कि इस शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा शेयर जिसने बहुत पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल के अंदर दिया है। 2020 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ जनवरी में, और उसके बाद आज यानी 12 मई 2021 तक इसने 275% से ऊपर का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। आज ही इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है और इसका 52 वीक लो 75.30 है और 52 वीक हाई 604.30। एक बहुत ही बेहतरीन शेयर को लेकर आज हम लोग अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, अभी स्टार्ट हुई है कंपनी और 6,300 करोड़ का मार्केट कैप इसके पास है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और आगे बढ़ के हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं, इसके फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं, इसकी बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, एंड देन आप लोगों के साथ फर्दर इस शेयर के बारे में अपनी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल्स जब हम देखते हैं तो स्टॉक का पी 28.4 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इंडस्ट्री का पी 23.6 है। तो अगर पी के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये इतने हाई पी के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो आपको 6.04 की प्राइस टू बुक वैल्यू है, क्योंकि शेयर ने बहुत ज़्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आपको इस समय प्रीमियम वैल्यू पर, या आप कहें कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 24% नजर आ रही है। 15 का आरओई एक हेल्दी डिसेंट आरओई माना जाता है। यहाँ पर आप आरओई देख सकते हैं 24%। इसके बाद कैपिटल जो इम्प्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर कंपनी को 29% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार 63.2%, और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। बाकी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न जब देखेंगे तब हम लोग इसके अलावा होल्डिंग्स किसके पास है तो उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करता हुआ ये शेयर, और डेट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट 88 करोड़ का डेट इस कंपनी के ऊपर नजर आता है। कंपनी की फेस वैल्यू, इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो अभी तक इसके अंदर कोई बोनस स्प्लिट नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में आप लोगों को ये दोनों होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे जैसे इस शेयर का प्राइस आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा और कंपनी फर्दर आपको और ग्रो होती हुई दिखाई देगी। कंपनी अभी डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड जो है उसका डिविडेंड यील्ड 0.26% है। मार्च 21 क्वार्टर के इसके रिजल्ट आ गए हैं। अब हम लोग क्विकली इसके रिजल्ट के ऊपर चलते हैं और बाकी चीजों को एनालिसिस करना स्टार्ट। क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस समय हमारे सामने है। मार्च 2020 में 431 करोड़ की सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि अब बढ़कर 761 करोड़ हो गई है। लास्ट 4 क्वार्टर से अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में 100 करोड़ से ज्यादा की आपको सेल्स जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। तो हर बार आपको सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। 32 करोड़, 80 करोड़, 103 करोड़ एंड 147 करोड़। लास्ट मार्च 20 से कंपैरिजन करें तो 58 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर था और अभी 147 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मोर और लेस आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में था, जो कि अब आपको 131 करोड़ का नजर आ रहा है, यानी 3 टाइम्स से भी ज्यादा, 300 गुना से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में
बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 16 करोड़, 63 करोड़, 89 करोड़, 131 करोड़। तो किसी भी शेयर को परचेज करने के पहले दो इंपॉर्टेंट बातें कि उसकी सेल्स लाइन कंटिन्यूअस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हो एंड प्रॉफिट जो है वो उस कंपनी का हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो। तो आप प्रॉफिट यहाँ पर कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ देख रहे हैं, सेल्स लाइन कंटिन्यूअस बढ़ती हुई देख रहे हैं और डेट की वजह से कोई इंटरेस्ट का भी एज सच कोई हैवी बर्डन यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है। 7 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ के लेवल पर आपको इंटरेस्ट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको 4 गुना होते हुए नजर आ रहा है। 28 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको मार्च 21 में देखने को मिला। 11 करोड़, 47 करोड़, 67 करोड़ और अब 97 करोड़। तो इतना शानदार शेयर है, इतना शानदार इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको देखने के बाद आप इस शेयर को ना खरीदें, इसका और कोई रीजन जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईपीएस आप देखें तो 8.84 का ईपीएस हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब हम इसके ईयरली डेटा को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो मार्च 2020 में 1636 करोड़ की सेल थी। मैं अभी आपको एक ही साल से कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, हालांकि आप इसको अगर 2015 से देखेंगे तो कंटिन्यूअस इसके सेल्स में आपको ग्रोथ नजर आएगी। एक भी ऐसा साल आपको नजर नहीं आएगा जिस साल में इस कंपनी की सेल्स जो है वो कुछ डाउन होती हुई नजर आए। तो एक बढ़ती हुई सेल्स लाइन, एक बढ़ती हुई प्रॉफिट लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 82 करोड़ से 100, 160, 163, 164 कंटिन्यूअस आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा एंड नेट प्रॉफिट जो है वो अब 222 करोड़ का इस साल मार्च 21 में रिपोर्ट हुआ है। ईपीएस जो है वो पिछले साल से डबल होती हुई दिखाई दे रही है, 20.16। लास्ट 2 ईयर से कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड पे करती हुई भी दिखाई दे रही है और पिछले साल 10% का डिविडेंड पे किया था और इस बार 17% का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। तो एक बहुत ही शानदार कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तक आप लोगों ने कंपनी का नाम जो है वो गेस कर लिया होगा, अदरवाइज कंपनी का नाम मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ आपको नजर आ रही है वो 16%, 16%, 3 इयर्स की 16% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 27% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है? सेल्स ग्रोथ में 16% की ग्रोथ है, 27% की लास्ट 12 मंथ्स में ग्रोथ है, बट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में 49% का प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, 45% का प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे तो 95% का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर का 574% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 इयर्स की 23%, 22% और लास्ट ईयर की 24% की नजर आ रही है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बैलेंस शीट पर अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल आपको 110 करोड़ का नजर आ रहा है। रिजर्व जो है वो कंपनी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है और 106 करोड़ से बढ़कर अब इनके रिजर्व जो है वो 1000 करोड़ के ऊपर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के ऊपर किसी समय आपको 300 करोड़ का बोरोइंग्स नजर आती थी जो कि 323, 372 करोड़ तक भी गई थी, वो अब घटकर सिर्फ 88 करोड़ रुपए की रह गई है। तो कंपनी ना सिर्फ अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, अपने रिजर्व इंक्रीज कर रही है, बट अपने बोरोइंग्स को भी डाउन कर रही है। अभी तक मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी में कोई भी कंसर्न आप लोगों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक कंसर्न मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूं कि शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी, छोटी कंपनी के लिए बढ़ना एक अच्छी निशानी नहीं होती और इनका शेयर कैपिटल जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि इस शेयर में ये और प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है। इसके बाद हम लोग
कंपनी में आगे बढ़ के इसके डेटर डेज देखते हैं, तो डेटर डेज में पैसा वापस आने के जो दिन हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अनदर कंसर्न है। ये क्या डेटर डेज क्या चीज़ होती है? जिस टाइम पीरियड में कंपनी अपना पैसा रोटेट करती है, मतलब माल बेचती है, जितनी क्रेडिट लिमिट वो अपने कस्टमर्स को देती है और कस्टमर कितने टाइम पीरियड में वो पैसा वापस करते हैं। तो पेंडेमिक की सिचुएशन माइट भी आप कह सकते हैं, या और कोई रीज़न होगा कि जिस वजह से ये डेटर डेज आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये किसी भी कंपनी के लिए गुड साइन नहीं होते कि डेटर डेज इंप्रूव नहीं होने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 63.25% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। 2.43% एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है मार्च 21 क्वार्टर में। एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज होने का मतलब तकरीबन जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं सभी लोग इस बात को समझते हैं कि एफआईआई जब किसी कंपनी में पैसा डालते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनका विजन जो है वो बहुत हद तक क्लियर होता है कि ये कंपनी अब उनको बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाली है। इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग्स जो है वो 0.83% से बढ़ाकर 2.43% कर दी है। डीआईआई के पास 15.6% 60% का शेयर हमें नजर आता है एंड पब्लिक के पास 19% की रिमेनिंग होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो मेजर पोर्शन जो है वो प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के स्ट्रॉन्ग हाथों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जिस शेयर के बारे में हमने सारी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की है, उस शेयर का नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, और लास्ट ट्रेडिंग डे पर अगर हम लोग इस शेयर के अंदर जो डिलीवरी उठाई गई है उसको देखें तो 38% की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई दिखाई दे रही है। 7,22,209 शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए और 2,73,100 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। तो एक बहुत ही शानदार डिलीवरी परसेंटेज भी है। चार्ट के ऊपर अगर हम इस शेयर को देखते हैं तो ये शेयर आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, और इस शेयर के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूअस एक तेजी बनी हुई दिखाई देती है, और आगे जिस तरह के से इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ रहा है, जिस तरह से आपको इसकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और जिस डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है कि पेंडेमिक के दौरान और जिस तरह के लॉकडाउन की सिचुएशंस हमने देखी, उस मतलब डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर भी शेयर ने आपको इतना अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें, ये पेंडेमिक के हालात जो हैं, ये जैसे ही आपको इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे, जैसे जैसे आपको ये चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें ईज ऑफ होती हुई नज़र आएंगी, तो ये शेयर आपको दुगनी तेज़ी से भागता हुआ भी नज़र आएगा। तो ऐसे शेयर को अगर आप ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लंबे समय तक, या कम से कम अगर आप कहें कि 5 से 10 साल के लिए अगर आप इस शेयर के अंदर बने रहते हैं, तो ये शेयर आपको बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। और ये एक ऐसा शेयर भी आप कह सकते हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर साल डबल होता हुआ दिखाई दे जाए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।